नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, लगभग 4 घंटे तक खान से पूछताछ हुई है। थोड़ा नाराज है, इसलिए उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई है। कल फिर उनसे पूछताछ होगी। हालांकि कई सवालों में वो अटकते दिखे। फराटेदार सवाल जवाब करने वाले खान खुद सवाल के साथ जब आमने सामने हुए तो दिखे कई मौके पर। दोनों गार्ड गिरफ्तार हो चुका है और जेल भेजा जा रहा है। शाम में आज पूरे पटना में हजारों छात्र खान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। खान की गिरफ्तारी ही नहीं, रोशन को रिहाई हो, इस मांग को लेकर भी लोगों ने, छात्रों ने खास करके कल मार्च निकाला और कारगिल चौक पर घंटों प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद खान की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई है और भी अब समझने लगी है कि क्या है। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक के बीच का जो छात्रों को लेकर जो द्वंद्व है का नतीजा उस दिन की घटना है और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वजह यही माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन सवालों को लेकर खान तक बड़ी सम्राट की तारीफ कर रहे थे, आज इतना ही खान सम्राट के पुलिस के सामने दिखे। हथियारों का जखीरा लेकर चलना, उसके बाद जो गोली छोड़ने वाली बात कही थी उसका जवाब, आदेश क्यों दिए गोली चलाने को, उसका जवाब, ये कई ऐसे सवाल थे जिन सवालों को वो जवाब देने में असहज दिखे। हालांकि जो पूछताछ का जो दायरा था वो दायरा कहीं न कहीं जता रहा कि इनके लिए मुश्किल घड़ी आने वाली है। लेकिन खान है, समझ ही सकते हैं कि जिसके लिए ये काम करता है वो अभी किस स्थिति में है, बिहार में उसकी क्या हैसियत है। थोड़ा मुश्किल निर्णय है पुलिस के लिए खान को गिरफ्तार करना, लेकिन दबाव भी है और दस्तूर भी है। दस्तूर इसलिए हम कह रहे हैं, इन्होंने जो केस किया उस केस और फिर जो वीडियो में सच सामने आया है, दोनों 2 चीजें कह रही हैं। मारपीट के मामले में रोशन की गिरफ्तारी और अब तो फायरिंग की बात आ गई है और कहा जा रहा है कि दोनों गार्ड ने कहा है ये फायरिंग में खान के कहने पर किया है। वो भी तब जब सारा मामला सलट चुका था। आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि मामला सलट गया, लोग चले गए, तब पूरा रोड खाली था, तब बाहर निकलकर इन्होंने फायरिंग की। ये दहशत फैलाना है और दहशत फैलाने के साथ साथ हथियार का नाजायज इस्तेमाल जो है वो है। दोनों धाराओं में केस हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खान से कल किस तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है। वैसे पूछताछ के बाद जब खान बाहर निकला, मीडिया वाले खदेड़ते रहे, रुके नहीं। चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था और जो बुलंदी कल दिख रहा था, आज वो बुलंदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। कोचिंग में ताला बंद है। कोचिंग पूरी तौर पर आज भी कोचिंग में पठन पाठन ठप रहा। जैसे ही गार्ड की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस खान के कोचिंग संस्थान में पहुंचा, देखिए आंदोलन कर रहे, आज जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है वो छात्रा क्या कर रही है, छात्र क्या कर रहे हैं, जरा पहले ये सुन लीजिए। कि हमारे सर को रिहा किया जाए बिना किसी सबूत का, बिना किसी ठोस गवाह का। हमारे सर को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। वो 3 दिन से बीमार थे, उनकी तो क्लास भी नहीं हो रही थी और ऐसे कंडीशन में पता नहीं हमारे सर का क्या हाल होगा। हम सारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है किसी और टीचर के तरफ, बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत का। बोले जो जुर्म कर रहा है वो बाहर घूम रहा है, जो कुछ नहीं किया उसको अंदर का है। रोशन सर का क्या गलती है? बिना सबूत के उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? पुलिस गुंडागर्दी नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? हमारे सर को छोड़ा जाए, नहीं तो हम लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। अगर सर को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग पढ़ाई छोड़ देंगे, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जब हमारे टीचर के साथ ऐसे हो रहा है तो हम लोग स्टूडेंट क्या करें पढ़ाई करके? सुन लिए क्या कह रहे हैं। मतलब रोशन की गिरफ्तारी को लेकर
छात्रा में आक्रोश है, छात्रों में आक्रोश है, और कन्हैया के तरह बार बार बांसुरी बजाने का कह सकते हैं ना कि नाटक करने वाला जनाब को जब कन्हैया की धुन आज बजने लगी तो समझ में आ गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि खान की गिरफ्तारी का फैसला लेने में पुलिस वक्त क्यों ले रही है, बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस समझ रही है कि खान की गिरफ्तारी के बाद उनके स्टूडेंट भी सड़क पर आ सकते हैं और सड़क पर आने की स्थिति में टकराव हो सकता है। इसलिए गिरफ्तारी से पहले पुलिस पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि यही सिर्फ एक मामला नहीं है, 7 और मामले खान पर हैं। जो राजेंद्र नगर में छात्र आंदोलन के दौरान रेलवे वाली वैकेंसी के दौरान जो तोड़फोड़ हुआ था, उस मामले में अभी भी केस पर लंबित है। उन सारे केस को खंगाला जा रहा है। हालांकि खान के चाहने वाले, वजह जो भी हो, कई स्तर पर पुलिस पदाधिकारी भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने का आज का बयान हमने सुनाया ही, दिखाया ही कि किस तरीके से उन्होंने बाय बाय या टाटा कर दिया है खान को। लेकिन सवाल खान के साथ कौन खड़ा है इसका नहीं है। सवाल ये है कि रोशन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से सड़क पर प्रोटेस्ट हुआ है, पुलिस को अब अपने फैसले पर अफसोस होना शुरू हो गया है। पुलिस को लगने लगा कि नहीं, रोशन भी कमजोर शिक्षक नहीं है, इसके साथ भी हजारों की संख्या में छात्र हैं। जो ताकत खान दिखाकर मनमौजी करता था, वो कहीं न कहीं आज रोशन के पक्ष में उतरे हजारों की संख्या में छात्र को देख पुलिस की बेचैनी तो बढ़ गई है। क्योंकि आज कैंडल मार्च है और यह प्रोटेस्ट इस उम्मीद के साथ समाप्त हुआ कि खान की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि उस आंदोलन के समय उन लोगों को लग रहा था कि खान की गिरफ्तारी हो गई, पूछताछ हो रही है तो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन खान को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। इस स्थिति में हमें लगता है कि छात्रों का आक्रोश बढ़ सकता है, जो तेवर और कलेवर आज देखने को मिला है, खास करके खान को लेकर। आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस लड़ाई ने, कोचिंग के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई ने बिहार के कोचिंग इंडस्ट्री में जो खेल जो अभी तक पर्दे के पीछे था, अब वो धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आने शुरू हो गई है। ये देखने में ये लोग शिक्षक हैं, भेष शिक्षक का है, लेकिन कामकाज का तरीका या फिर इनके कोचिंग संचालन का तरीका जो है एक सिंडिकेट की तरह है।